हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक की व्युत्पत्ति हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो बिना हाय हेलो में टाइम वेस्ट किए हम सीधा मुद्दे पे आते हैं कि हम इसके लिए व्युत्पत्ति कैसे करेंगे व्यंजक की। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको थ्योरेटिकल चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, ये आपको लिखना आना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख दिया, आपको नहीं लिखना आता है तो आप इसके एक बार ही देख लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डायग्राम आपको बड़े अच्छे से बनाना आना चाहिए, क्योंकि सारा गेम डायग्राम का है। डायग्राम आप बना लोगे तो डेरिवेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ऑलराइट, हाँ देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली बनानी है। तो सबसे पहले वृत्ताकार आपको समझ में आता है, ऐसे रहता है, ठीक। लेकिन वो किससे बनाएंगे? देखो, वृत्ताकार बना कैसा होगा, सबसे पहले आपके पास एक तार रहा होगा, ठीक है, एल लंबाई का एक तार रहा होगा। अब इसको मैंने क्या किया होगा, ऐसे एक लंबाई का तार है, इसको मैंने ऐसे मोड़ कर मैंने क्या बनाया है, एक वृत्ताकार कुंडली बनाया होगा। राइट, ओके। तो मान लेते हैं हमने क्या किया, एक तार है, उस तार को मोड़कर हमने आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली बनाया। यही चीज़, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वही चीज़ मैंने थ्योरी में लिखा है, तो कोई इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। जो चीज़ आप कर रहे हो वही चीज़ आपको थ्योरी में लिखना है, जो आप डायग्राम में बनाओगे वही चीज़ आपको थ्योरी में लिखना है। क्लियर? ओके। हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक धारावाही ऐसा करके कुंडली बना लिया। मान के चलो ये ऐसा करके कुंडली बना लिया। इसका पहला सिरा यहाँ पे है, दूसरा सिरा क्या है, यहाँ पे। थोड़ा सा गोल बना नहीं है, आप अच्छे से बना लेना डिवाइडर वगैरह यूज़ करके, ठीक है, ओके। समझ लो बस अब। हाँ, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर जानना है, क्या लिखा है, धारावाही कुंडली। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मान के चलो आई धारा प्रभावित हो रही है, तो धारा आई यहाँ से अंदर गया। अब ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाएगा, ठीक है, धारा इधर से घूम फिर के इधर वापस निकल जाएगा। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, जाने वाले और आने वाले का, है ना। ऐसे करके इधर से वापस निकल गया, इधर से गया और ऐसे घूम के वापस निकल गया, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे क्या है, इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। तो मान लेते हैं यहाँ से हमने एक त्रिज्या आर ऐसे करके खींच लिया, ठीक है। हाँ, इसके परिधि ये हो गया इसका केंद्र, ये क्या हो गया इसका परिधि। तो दोनों के बीच की दूरी को केंद्र मान लेते हैं, ओ है, तो इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं, वो क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, कुंडली में आई धारा प्रभावित होती है, प्रभावित करा दिया हमने आई धारा, ठीक है, आई धारा हमने प्रभावित करा दिया, आई धारा प्रभावित करा दिया। माना कुंडली अनेक छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे खंडों से मिलकर। पहले क्या था, ये एल लंबाई का एक वायर था या तार था, जिसको मैंने क्या किया, मोड़ के कुंडली बनाया। तो इस बेसिकली क्या हुआ है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो तार है, एल लंबाई का तार है, उसी को हमने मोड़ के क्या बनाया, कुंडली बनाया। तो जो तार का लंबाई होगा वही क्या होगा, कुंडली का लंबाई होगा, क्योंकि मैंने तार से ही कुंडली वृत्ताकार कुंडली बनाया है। राइट, ओके। तो हमने कुछ लास्ट वाले लेक्चर में क्या किया था, हमने इसका अल्पांश क्या होता है, इसका अल्पांश डी होता है, तो इसका भी अल्पांश क्या होगा, डी होगा। क्यों? क्योंकि इस एल लंबाई के तार से ही मैंने क्या बनाया है, कुंडली बनाया है। तो जो लंबाई इसका होगा वही लंबाई इसका भी होगा, ठीक है, ओके। तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो मान लेते हैं छोटा सा अल्पांश क्या है, यहाँ पे डी है। यहाँ से यहाँ मैंने एक छोटा सा अल्पांश डी मान लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है मेरा डी है, ठीक है, लिख सकते हो। हाँ, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हो जाएगा, डी छोटा सा अल्पांश हो जाएगा, ठीक, ओके। आगे अब ये क्या है ना, बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होगा, बहुत सारे छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना होगा, ठीक है, डी अल्पांशों से मिलकर बना होगा, ठीक। वहाँ पे वही चीज़ थ्योरी में लिखा हुआ है, बहुत सारे छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना हुआ है। एक छोटा सा खंड क्या है, हमने डी ले लिया। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, कहाँ पे, केंद्र पर, यहाँ पे हमें केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है, इस क्या बोलते हैं, इस धारावाही कुंडली की वजह से, ठीक है, ओके। तो अब सबसे पहले क्या किया, डायग्राम हमने बना लिया। ये मेरा डी हो गया। डी का डायरेक्शन किधर होगा, डी का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होता है, इधर इस तरफ। मतलब आपको ऐसा करके टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब कोई भी ऐसा सर्कल रहता है, उसके ऊपर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो, सीधा लाइन ऐसा बनाते हो, उसी को टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। वर्ड सुन के डरना नहीं है। तो हमने ऐसा करके यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, और यही क्या होगा, मेरा डी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन किधर होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, तो परिधि में जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसी डायरेक्शन में क्या, उसी दिशा में क्या होता है, फिर चुंबकीय क्षेत्र का भी दिशा होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा क्या होगा, इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसको हम मान लेते हैं। अब डी है, तो डी की वजह से चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, डी बी होगा। एक सेकंड, ये क्या हो गया, हाँ, तो डी की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा, डी बी होगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस छोटे से अल्पांश डी की वजह से हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। क्या, बायो-सावर्त का नियम, क्या था फार्मूला, याद है या भूल गए, μ0 डिवाइडेड बाई 4 आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही था फार्मूला, ठीक है। तो इस छोटे के अल्पांश की वजह से केंद्र पे जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे कि डी अल्पांश डी या फिर डायरेक्ट डी लिख लो, डी के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा,
वो हो जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है लास्ट लेक्चर में। अगर आपने बायो शॉर्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो देख के आओ, फिर आप ये वाला सॉल्व करना। और मैंने बताया था कि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है बोलकर, ठीक है। ओके, तो आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आप एंगल देख पा रहे हो, यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, ऐसा करके मतलब जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हम क्या डाल देंगे, 90 डिग्री डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे 90 अंश का कोण बना लोगे। तो यहाँ पे लिख लेना क्या, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे वही अपना 90 डिग्री। तो चूँकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम 90 पुट कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो वहाँ पे 90 डाल लो। तो यहाँ पे आप लिख लेना चूँकि थीटा बराबर कितना है मेरा, वो 90 डिग्री है, ठीक है। 90 अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है। एक उसका क्या होता है मान होता है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए, नहीं पता तो आप याद कर लो, ट्राइग्नोमेट्रिक टेबल जो त्रिकोणमितीय का टेबल होता है ना 10th क्लास में आपने जो पढ़ा है वो आप याद कर सकते हो, अगर याद नहीं है तो, ठीक है। ओके, तो चूँकि साइन 90 डिग्री, साइन 90 अंश का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, 1 रखेंगे। अब यहाँ पे अगर 1 रखोगे तो बचेगा क्या, ये आइडियल डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख लो। तो ये हो जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आई डी एल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए, देख लो पहले। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप क्या करोगे, ये हमने क्या किया, छोटा से अल्पांश डी एल की वजह से हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला। अगर मुझे संपूर्ण कुंडली के वजह से, पूरे कुंडली की वजह से अगर मुझे केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, मतलब समाकलन कर देंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे संपूर्ण कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण कुंडली के द्वारा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे अपन, समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो दोनों साइन समाकलन कर लो। तो ये हो जाएगा समाकलन डी बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आई डी एल डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। इसका भी हमने समाकलन कर दिया, दोनों साइड हमने समाकलन कर दिया। डी बी का समाकलन करने पे आपको क्या मिलता है, बी मिलता है। इसमें क्या है, कांस्टेंट चीज़ों का समाकलन नहीं होता, जो चीज़ें नियत है उनका, जो नियतांक है उनका समाकलन नहीं होता, तो उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो ये क्या है, पूरा नियत है। ये जो आई आर स्क्वायर है वो भी क्या है, नियत है। तो ये सारी चीज़ें बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं समाकलन से बाहर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू यहाँ पे हो जाएगा आई डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। अंदर में क्या बचेगा, सिर्फ डी एल बचेगा, ठीक है। ओके, अब आपको पता है डी एल क्या है, छोटा सा अल्पांश है, किसका, वृत्ताकार कुंडली का छोटा सा अल्पांश है, ठीक। तो अगर मैं पूरा अल्पांश निकालूं, मतलब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो छोटे छोटे अल्पांश से मिलकर बना हुआ है, तो वृत्त का वो क्या होता है, परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। मतलब ये जो वृत्त का परिधि है वही क्या होगा, इसका लंबाई होगा, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक वही क्या होगा, लंबाई होगा उसका, ठीक है। तो वृत्त, ये लंबाई क्या है, एक्चुअल में वृत्त की परिधि है। वृत्त का परिधि का मान कितना होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे चूँकि डी एल, ठीक है, चूँकि डी एल जो होता है समाकलन, जो डी एल है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर क्या है, वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि के बराबर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे समाकलन डी एल की जगह 2 पाई आर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। अब जो चीज़ कट रहा है उसको काट लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 पाई और यहाँ से 4 पाई है, तो यहाँ पे 2 पाई बस बचेगा, ठीक। यहाँ से एक आर कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक आर बचेगा, ठीक। जो चीज़ें बची है उसको आप लिख लो। तो यहाँ पे हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पे क्या बचा है, आई बचा हुआ है, म्यू नॉट, और यहाँ पे बचा हुआ है आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। सॉरी, पाई कट गया, सिर्फ 2 बचा हुआ है। ये 4 पाई था, ये 2 पाई था, तो 2 बस बचेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 आर बस बच जाएगा, ठीक है। और यही क्या है, आपका फाइनल रिजल्ट है ये वाला,
वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या है फार्मूला है। ये फार्मूला आप याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, कई बार एग्जामिनर क्या बोलता है, वो बोलेगा कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, अगर n फेरों वाली एक कुंडली है तो बताओ उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालोगे। तो वो भी आप यहाँ पर लिख लो कि अगर n फेरा हो, ठीक है, यदि आपके पास क्या हो, n फेरा हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या क्या हो, कैपिटल N हो, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, इस पूरे समीकरण को n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r इंटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, ऐसे करके n फेरों वाली कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको एक बारी आप देखोगे, खुद से बनाओगे, आपको हाथ सेट करोगे, अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। फटाफट आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया आपने, चलो आगे आगे, इधर भी आप स्क्रीनशॉट कर लो यहाँ तक। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। करो, हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। इस तरह ये वाला डेरिवेशन भी हमने अच्छे से ख़त्म कर दिया है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो।